पतंजलि बिस्कुट खाइए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर आपको दे दे। एक तरफ अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कल कोरोना पॉजिटिव आया था और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है, ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या को भी कोरोना हुआ है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी का टेस्ट किया गया था, जिसमें ऐश्वर्या का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। 46 साल के ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनका कोरोना पॉजिटिव आया है, जबकि उनकी बच्ची 8.5 साल की है आराध्या, उनका भी कोरोना टेस्ट करवाया गया था और आराध्या का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। पूरे परिवार के लिए यकीनन ये एक मुश्किल भरा वक्त है। हालांकि कल ही हम सब ने देखा था, खुद अमिताभ बच्चन की ओर से ट्वीट करके अपने बारे में, परिवार के बारे में जानकारी दी गई थी कि किस तरह से अमिताभ बच्चन का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और उसके बाद पूरे परिवार का टेस्ट किया गया। हालांकि कल रात जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें ऐश्वर्या की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अभी ये बड़ी खबर है, ऐश्वर्या की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और बेटी आराध्या की भी। इस वक्त हमारे साथ विद्या, हमारी संवाददाता, जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विद्या, अभी दोनों कहां हैं और ऐश्वर्या राय, आराध्या दोनों का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है और क्या जानकारी? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो यहाँ के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर हैं KW वेस्ट वार्ड के, उनसे बात की थी और उन्होंने साफ किया था, क्योंकि जो पहली रिपोर्ट आती है जो कि रैपिड टेस्ट होती है, अगर उसमें नेगेटिव आता है तो हर बार उसके बाद पॉजिटिव टेस्ट हो या नहीं हो कंफर्म करने के लिए एक बार जो PCR टेस्ट होता है वो किया जाता है। तो यही वजह है कि ऐश्वर्या राय, अब जया बच्चन और आराध्या जो कि नेगेटिव टेस्ट किए थे कल, उनके ऊपर वापस से टेस्ट किया गया और उनको आइसोलेशन और क्वारंटाइन में रखा गया, यानी कि उनको ऐसी जगह पे रहने की कहा गया ताकि वो आसपास किसी से और न इन्फेक्ट करें न किसी से इन्फेक्ट हो। लेकिन इस वक्त तेज बरसात के बीच में आप देख लीजिए, अभी उनकी रिपोर्ट आई है और उसमें साफ हो गया है कि इनको जो टेस्ट है उसमें बता दिया गया है कि क्या हालात हैं। और फिलहाल अभी जो बच्चन है, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन, वो नानावटी अस्पताल में है जहाँ पर मैं हूँ, और परिवार के बाकी सदस्य क्वारंटाइन में है क्योंकि उनको ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो इस वक्त वो घर पे ही हैं। तो आपने जानकारी दी कि ऐश्वर्या और आराध्या अभी घर पर हैं। विद्या जी बिल्कुल, अभी ऐश्वर्या, आराध्या, जया बच्चन, ये तीनों के तीनों घर पर ही हैं। सैनिटाइजेशन होने के बाद परिवार के लोगों को घर में ही, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बड़े से बंगले में रहते हैं वो पूरा परिवार, तो काफ़ी जगह है उनके पास जहाँ पर कि वो आइसोलेट होके, क्वारंटाइन होके रह सकते हैं। यही वजह है कि BMC की तरफ से भी यही कहा गया था उनको कि आप घर के अंदर ही क्वारंटाइन करिए, अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो या आगे कुछ और कदम उठाने की जरूरत पड़े तो उठाया जाएगा बाद में। जया बच्चन जी का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया है। विद्या जी बिल्कुल, अभी रिपोर्ट पूरी तरीके से जो खुलासा है वो थोड़ी देर में होगा, लेकिन ये तय है कि रिपोर्ट आ जरूर गया है। काफ़ी सारे कह लीजिए ऑपोजिट रिएक्शंस उसमें मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, कुछ लोग कह रहे हैं नेगेटिव है, बट फिलहाल रिपोर्ट आ जरूर गई है। लेकिन BMC के अधिकारियों ने वहाँ पे जो लोग हैं घर के अंदर, उन्हें क्वारंटाइन रहने के लिए, आइसोलेट करने के लिए कह दिया है। जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो जानकारी सामने आ रही है, लेकिन चिंता का सबब आपको बता दें, कल ही हम सब ने देखा था, पहले अमिताभ बच्चन ने खुद की सेहत को लेकर जानकारी दी कि कोविड-19 पॉजिटिव वो पाए गए हैं। उसके बाद अभिषेक बच्चन की ओर से ये जानकारी दी गई, उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट किया और ये कहा कि MCD के और बाकी संबंधित विभागों को इसके बारे में जानकारी दे दी है। मैं और मेरे पिता दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार के दूसरे सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट किया गया है। कल जो पहली रिपोर्ट थी ऐश्वर्या राय बच्चन की, वो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन जब दोबारा उनका कोविड टेस्ट हुआ तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जया बच्चन का टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हमारी संवाददाता विद्या दे रही है और उन्होंने ये भी कहा कि परिवार में अभी जो जलसा बंगला है, क्या वहीं पर है विद्या? परिवार के बाकी सदस्य, ऐश्वर्या भी, उनकी बेटी आराध्या भी?
जी बिल्कुल, जलसा ही वो बंगला है जहाँ पर कि अभी पूरा परिवार रहता है। इससे पहले प्रतीक्षा में जब अमिताभ बच्चन के पिता और माता थे तब वो वहाँ रहते थे, लेकिन उसके बाद ज़्यादा जाना आना प्रतीक्षा में नहीं होता है। लेकिन सेफर साइड के लिए, क्योंकि वो लोग कभी कभी जाते हैं अपने प्रतीक्षा बंगलों में भी, तो इसलिए वहाँ पर सैनिटाइजेशन किया गया। साथ ही जनक जो उनका दफ्तर है अमिताभ बच्चन का, वहाँ पर भी क्वारंटाइन वो आइसोलेट करने की, अगर कोई वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स हैं तो उनको आइसोलेट करने के लिए बोला गया है। इसके अलावा अभिषेक बच्चन क्योंकि बाहर गए थे, यानी कि वो डबिंग के लिए कहीं गए थे जहाँ पर कि जो दफ्तर है उसको भी वहाँ पर भी लोगों को सैनिटाइज करने के लिए कहा गया, आइसोलेट करने के लिए गया है। वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। तो पूरी तरीके से काम इस वक्त बीएमसी कर रही है कि लोगों को आइसोलेट क्वारंटाइन करने का प्रोसीजर चल रहा है। सैनिटाइज करने का जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट हो गया है। तकरीबन 30 से ज़्यादा लोग हैं जिनको कि आइसोलेट और क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है जब से अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन पॉजिटिव पाए गए हैं। तो क्या अभी, चूंकि आपने विद्या जानकारी दी कि फिलहाल बंगले के भीतर ही मौजूद हैं ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या इनको भी नानावती हॉस्पिटल अब ले जाया जाएगा, वहां पर एडमिट किया जाएगा? क्योंकि छोटी बच्ची है, 8.5 साल आराध्या की उम्र है, उसको देखते हुए क्या जल्दी हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जा सकते हैं? जी देखिए, अस्पताल की जो अभी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ही सही, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात होती है कि सिम्टम्स क्या है। अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन में माइल्ड सिम्टम्स यानी कि हल्के लक्षण दिखे थे और यही वजह था कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, खासतौर से इस वजह से क्योंकि जैसा आपने कहा आराध्या की उम्र को लेकर, वैसे ही अमिताभ बच्चन की उम्र को लेकर भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत थी। 70 साल से ऊपर की उम्र है, इसलिए वो यहाँ लाए गए थे। लेकिन आराध्या का भी जैसा आपने कहा, अगर उसमें भी उनमें भी अगर सिम्टम्स दिखते हैं, उनमें भी अगर किसी तरह की तकलीफ हो रही है उन्हें, तो उन्हें भी ज़रूर लाया जाएगा। लेकिन ये फाइनल कॉल जो परिवार के जो डॉक्टर हैं वो ही लेंगे। बिल्कुल, ये अहम जानकारी आप दे रही हैं। देखिए, जितने भी गाइडलाइंस जारी की गई उसके मुताबिक 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए और खासतौर से 10 साल से कम उम्र के लोगों के लिए बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की बात डॉक्टर्स की ओर से बार बार कही गई। यही कारण रही कि अमिताभ बच्चन के कई ऐसी शूटिंग होनी थी जब शूटिंग दोबारा से शुरू हो गई कोरोना के इस काल के दौरान भी, तो उस समय भी अमिताभ बच्चन को इस बात की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन एक तरफ अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अभिषेक का भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया और अब परिवार के दूसरे सदस्य ऐश्वर्या राय बच्चन और जो बेटी है आराध्या जिनकी उम्र 8.5 साल है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। यकीनन इस परिवार के लिए ये संकट भरा समय है और सभी पूरा देश ये प्रार्थना कर रहा है कि परिवार के तमाम सदस्य जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि बच्चन परिवार इस देश के लिए एक ऐसा परिवार है जिसके लिए हर घर में, इस देश का कोई भी कोना आप उठाकर देखें, हर घर में बहुत बड़ी जगह है इस परिवार की। उनकी फिल्मों के जरिए अपने अपने अक्स को एक आम आदमी देखता रहा है बड़े पर्दे पर। यही कारण है कि इस परिवार को लेकर चिंता लगातार, कल बीती रात 10:30 बजे के बाद जैसे ये खबरें सामने आनी शुरू हुई, उसके बाद लगातार सबने एक सुर से चिंता जाहिर की। आज सुबह से आज तक आपको तस्वीरें दिखा रहा है, अलग अलग देश के तमाम मंदिरों में किस तरह से पूजा पाठ, यज्ञ हवन, पूजन किया जा रहा है इस परिवार की सलामती के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए, उनके बेटे के लिए। और अब बड़ी जानकारी, ऐश्वर्या की भी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके साथ ही साथ उनकी बेटी आराध्या जो छोटी है, मासूम है, 10 साल से कम उम्र है और जाहिर तौर पर डॉक्टर्स बार बार यही सलाह देते हैं और घर से बाहर निकलने के लिए भी। आपको याद होगा कोरोना को लेकर जितनी भी गाइडलाइंस जारी की गई थी उसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया था कि 70 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं और 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको घर से बाहर निकलने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया था। उनको कहा गया था कि इनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में परिवार के लिए भी यकीनन ये एक मुश्किल भरा वक्त है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे परिवार को एक तरह से ले लें। हालांकि अच्छी खबर जया बच्चन के लिहाज से कि वो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव नहीं है, उनके टेस्ट